आज के जमाने में गौ माता के हत्यारों का पुतला नहीं जलाया जाता। आज के जमाने में बेटियों के साथ गलत कृत्य करने वालों का पुतला नहीं जलाया जाता। आज के जमाने में किसी का मर्डर करने वाले का पुतला नहीं जलाया जाता। आज के जमाने में तो लोग गौ माता की रक्षा करने वालों का, धर्म की रक्षा करने वालों का, सत्संग कराने वालों का, अच्छा बोलने वालों का, धर्म को एकजुट करने वालों का, अपने सनातन को बचाने वालों का लोग पुतला जलाते फिर रहे हैं। ये दुख की बात है। आज दुख कहाँ है? आज तकलीफ कहाँ है? सनातन की जो रक्षा कर रहे हैं लोग उनका पुतला जला रहे हैं। इनका पुतला जला दो, इनने ऐसा बोल दिया, उनने वैसा बोल दिया। और कितने सनातन की क्या करा? शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़वा रहे हैं तो लोगों को ईर्षा जागृत होकर लोग पुतला जला देते। जला कभी गौ हत्यारों का, कभी बेटियों के साथ गलत कृत्य करने वालों के लिए आवाज नहीं उठी, कभी पुतला नहीं जला। उल्टी रीति है बहुत। जो सनातन को बचाने का प्रयास करेंगे लोग उन्हें काटने का प्रयास करेंगे। ये शिव महापुराण की कथा, शिव शक्ति का प्रतिबिंब कथा। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी माँ कामाख्या की पीठ पर बैठकर, कामाख्या शक्ति पीठ में बैठकर 9 दिन तक माँ जगत जननी जगदम्बा माँ सती की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। साधना तो किसी ने कहा भगवान शंकर अपनी पत्नी की साधना कर रहे हैं। पत्नी की? अरे भाई, भगवान प्रेरणा दे रहे हैं। शंकर भगवान मोबाइल पर कितने ही फ्रेंड बना लो और कितने ही गुरु बना लो, बीमार पड़ोगे ना, हॉस्पिटल में जाओगे, एक बार मोबाइल पे लिख देना कि 25,000 रुपये की ज़रूरत है, मैं ये वाले हॉस्पिटल में पड़ा हूँ, सब ब्लॉक कर देंगे, सब ग्रुप से गायब हो जाएंगे। दोस्तों, मेरे इतने सारे फॉलोवर्स हैं, मेरे इतने सारे ग्रुप हैं, मेरे मोबाइल में इतने सारे मेरे दोस्त हैं, इतने सारे मेरे फ्रेंड हैं, इतनी फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ी हुई है, मैं उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूँ। इतने पड़े हुए हैं मेरे पास में, मेरे इतने सारे फ्रेंड हैं। ये मोबाइल के फ्रेंडों को एक बार आजमा कर देखना, अपनी दुख की घड़ी में जब हॉस्पिटल में पड़े रहोगे, जितने फ्रेंड मोबाइल पर हैं कोई आकर खड़ा नहीं होगा, एक आध दिन आ जाएंगे तो आ जाएंगे। जिनको तुमने समय दिया मोबाइल पर वो तुम्हारे काम नहीं आएंगे। आखिरी में तुम्हारी दुख की घड़ी में सब साथ छोड़ देंगे। तब तुम्हारी धर्म पत्नी तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत कर रही होगी, आराधना कर रही होगी, बीमारी की घड़ी में हॉस्पिटल में रात भर पड़ी होगी, सो नहीं रही होगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक करा दूंगी। अभी हमने देखा वो 4 स्टेज का कैंसर वाले भैया यहाँ आए थे, उनकी धर्म पत्नी कह रही थी गुरुजी ठीक हो गए, बाबा ने ठीक कर दिया, बाबा ने ठीक कर दिया। उस बहन से पूछो जिसने रात दिन उसकी सेवा करी होगी। वो कर्मठ बदलता होगा तो वो रात को जाग कर बैठती होगी। वो कांक रहा होगा तो अपनी पत्नी, जगत की धर्म पत्नी, रात को वो कांक रहा है, वो उठकर बैठी हुई है, उससे पूछो। और लोग कहते हैं शंकर भगवान अपनी धर्मपत्नी सती की आराधना कर रहे हैं। हम तो कहते हैं आपको भी अपनी धर्मपत्नी को एक बार तो साधुवाद धन्यवाद देना चाहिए कि तू है तो मैंने इतनी बड़ी बीमारी को जीत ली। साधना। मोबाइल पर इतने मित्र, केवल तुम्हारे फ्रेंड जितने बढ़ रहे हैं, इतनी रिक्वेस्ट पड़ी है, मैंने किसी को भी अभी एक्सेप्ट नहीं करा, मेरे इतने सारे फॉलोवर्स हैं, कोई नहीं आएगा। दुख की घड़ी में केवल एक आएगा, वो तुम्हारी धर्म पत्नी, तुम्हारा परिवार और देव अधिदेव महादेव। तुमने एक लोटा जल चढ़ाया, वो खड़ा मिले। तकलीफ की घड़ी में वही आए। कौन आए? एक माँ ने पत्र लिखा, मेरा नाम मुकेश प्रजापति है,
मेरे पति का नाम रोशन सुखिया प्रजापति है। बाबा, हम सहारनपुर, ईसापुर जिला सहारनपुर से आए। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, आ जाओ। गुरुदेव, मेरे 3 बेटे हैं, नीतीश, विशाल और ऋतिक। मेरे बेटों का जॉब नहीं लग रहा था, वो हार चुके थे, पूरी हिम्मत हार गई थी। तीनों बेटे घर में, जो एग्ज़ाम देते कोई फल ही नहीं मिलता। आखिरी में मेरे बेटों ने कह दिया कि माँ अब एग्ज़ाम नहीं देंगे, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ हो ही नहीं सकता, पैसे वालों की दुनिया है माँ, अपना कौन होगा। मैंने अपने बेटों से कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, एक बार उसको सुन। मेरे बेटों ने कथा सुनी, तीनों के मन में विश्वास जागृत हो गया कि अब तो मेहनत को 4 गुना करना है। सियोर वाला गुरुजी कह रहा है मेहनत को 4 गुना करना, पढ़ो और अच्छी मेहनत करो, रात दिन एक करो। और बाबा ने ऐसी लाज रखी गुरुदेव, सोचा नहीं था कि 3 में से 2 बेटों की नौकरी इतनी जल्दी लग जाएगी। एक बेटा आर्मी में चला गया, दूसरा बेटा पुलिस में चला गया और तीसरे की तैयारी चालू है। मेरे शिव ने इतनी जल्दी सुन लिया। एक लोटा जल सारी समस्या का, क्या मेरे बेटों की इतनी जल्दी, मैंने सोचा नहीं था। एक लाइन अच्छी लिखी है, कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। हम उस पे आश्रित हो। अगर ये बच्चे हिम्मत हार जाते, उस माँ ने लिखा है मेरे बच्चों ने तो हिम्मत छोड़ दी थी। अगर हिम्मत हार जाते तो घर में बैठ जाते, पर हिम्मत नहीं हारी। विश्वास खुद पर रखिए, फुल कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखिए। कैसे नहीं पहुंचेगा? एक बहुत अच्छी बात है, एक कुएं में बहुत सारे मेंढक थे, बहुत सारे मेंढक। वो रोज प्रयास करते थे कुएं से बाहर निकलने का, पर निकल ही नहीं पाते थे। एक मेंढक ऊपर चढ़ता था, दूसरा नीचे से चिल्लाता था, अरे गिर जाएगा, नहीं पार हो पाएगा, उतर जा। वो नीचे गिर जाता। फिर कोई ऊपर चढ़ा तो फिर मेंढक चिल्लाया, अरे किसी के बस की नहीं है इतना ऊपर जाना, उतर जा। वो उतर जाता। कोई मेंढक कुएं से बाहर नहीं निकला। उसी में से एक मेंढक ऐसा था, वो रोज प्रयास करता, चढ़ते जाता, बहुत ऊपर पहुंच गया, बाहर निकल गया कुएं से बाहर। किसी ने मेंढक से पूछा, भाई तू इस कुएं से निकला कैसे? उसने कहा, मुझे सुनाई नहीं देता। मेंढक बोला, मुझे सुनाई नहीं देता। जब व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा हो तो लोग टांग खींचने वाले कहेंगे तेरे बस का नहीं है, तू कलेक्टर नहीं बन सकता, तू ये नहीं बन सकता, ऐसा नहीं बन सकता, तू निकलेगा ही नहीं, तेरे परसेंटेज घटेंगे। ये अपने को नीचे गिराने का प्रयास कर रहे हैं।
और जब तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ो तो थोड़े बेरे हो जाओ, निकल कर बाहर हो जाओ, बढ़ जाओ, फिर निकलो। बधाई आपको बहुत बहुत। शिव जी की बाबा की, ये दोनों बेटों के, दो बेटों की नौकरी लगी, एक की मिलिट्री में आर्मी में, एक की पुलिस में। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु था। 3 बेटे हैं, एक बेटा और नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है। और तेरी कृपा का क्या भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा गिद्ध अच्छा मिल गणिका जैसे, तेरे मन को जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। ये दुनिया की रीत, हिम्मत नहीं हार। लोग कहते शंकर भगवान कामाख्या पीठ पर बैठकर देवी भागवत कहती है शिवजी ने आराधना करी मां जगत जननी की। सर्वप्रथम नवरात्रे का प्रारंभ मेरे शंकर भगवान ने किया है। फिर दूसरे नंबर पर मेरे भगवान नारायण ने स्वयं नवरात्रे का अनुष्ठान किया। कब? जिस समय पर एक शुंभ निशुंभ ने बहुत उपद्रव मचाया, एक असुर प्रकट करा शुंभ ने, द्रुमलोचन। एक असुर प्रकट करा शुंभ ने, द्रुमलोचन। और वो द्रुमलोचन असुर ऐसा असुर की चलता था तो पृथ्वी पर गड्ढे कर देता था, इतना चरण का प्रहार करता था। माँ पृथ्वी देवी भी विचार करने लगी कि ऐसे असुर को कैसे झेलूं, ऐसे असुर कैसे झेलूं। आरती में आप लोग एक लाइन गाते होंगे, आप लोगों के स्मरण में होगा, शुंभ निशुंभ संहारे महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन मधुर विलोचन, निश दिन मरमाती, ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया ते श्यामा गौरी, तुमको निश मैया जी को रोज मनाते, हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी। कभी विचार करिए, तुमको
स्वयं ब्रह्मा, स्वयं शिव, स्वयं श्री हरि, ब्रह्मा भी स्वयं भगवान आदिक आदिक सब देवता आपको भज रहे हैं सब। और इसमें एक लाइन आपके स्मरण में फिर आई होगी, शुंभ निशुंभ संहार महिषासुर मैया धूम्र विलोचन, एक धूम्र विलोचन ऐसा हुआ असुर जिस पांव रखे दब जाए। दुर्गा सप्तशती में इसका वर्णन स्मरण करिएगा। जिस समय पर शुंभ ने भेजा था अपने गणों को कि जाओ जाकर कहो जगदम्बा से वो हमारी हो जाए, जाकर कहो, उल्टा माँ जगत जननी ने उनको मार गिराया और एक को भेजा तो क्रोध में ध्रुमविलोचन को भेजा, जाओ। पांव रखता पृथ्वी दब जाती। भगवान नारायण ने देखा, शंकर भगवान ने तो नवरात्रि करे कामाख्या पीठ पर, तब भगवान नारायण के पास में पृथ्वी देवी ने जाकर विनय करा, नाथ हे श्री हरि, हे श्री कृपा कृपा कर, मेरे मस्तिष्क का ये जो भार है इस भार को समाप्त कर, समाप्त कर। मेरे मस्तिष्क के भार को समाप्त करिए। भगवान नारायण ने पूछा पृथ्वी देवी से क्या बात है, क्या हुआ? तो कहा कि ये धूम्रलोचन बड़ा परेशान कर रहा है, दब कर चलाता है, बहुत तकलीफ देता है, सब नष्ट कर दिया इसने सब। उसी समय पर भगवान नारायण ने कहा कि देवी ये बताओ कि इसको समाप्त कौन कर सकता है? तो इनको समाप्त तो केवल एक भगवान देवाधिदेव महादेव की जो अर्धांगिनी है माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी माँ जगदम्बा ही इसको समाप्त कर सकती है, और कोई केवल वह। और तुम ही जग की माता, तुम ही हो मैया, तुम भक्तन के संकट के सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी मैया, जय गौरी तुमको निश मैया जी को निश हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। कौन मारेगा? कहा केवल एक दुर्गा भवानी आदिशक्ति जगतजननी जगदम्बा ही इसको मार सकती, और कोई नहीं। भगवान नारायण ने उसी समय पर तप करना प्रारंभ करा, तब साधना करना प्रारंभ करी, और भगवान विष्णु ने माँ दुर्गा भवानी को प्रसन्न करने के लिए पुष्प से माँ जगत जननी की आराधना करी, पुष्प से, कुमकुम से, हल्दी से, जो आराधना करी। और माँ जगत जननी जगदम्बा परम्बा ने जैसे ही धूम्रलोचन को देखा, और धूम्रलोचन ने आकर कहा कि तुम्हें शुंभ ने बुलाया है, चलो अभी की अभी, और माँ को क्रोध आ गया। और जो धूम्रलोचन किसी से नहीं मरता उसको माँ जगत जननी ने मार। माँ जगत जननी जगदम्बा
माँ। और माँ आद्य शक्ति, माँ दुर्गा, भवानी, जगदग्नि, जगदम्बा, अम्बा, क्यों ना मेरी माँ जगत जननी कृपा करे। और बेटा जो बुलाए माँ को ना चाहिए, भक्त बुलाए और माँ ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। भक्त बुलाए और माँ ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। बेटा जो बुलाए माँ को ना चाहिए। हो मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए, मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए। बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, हो बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। हो मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए, हो मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए। बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, हो बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। बेटा
हैं सवाली, जाना नहीं है खाली, बैठे ये रडाले तेरे भक्त भोले भाले, तेरे नाम के दीवाने आए हैं जान लुटाने, तेरे नाम के दीवाने आए हैं जान लुटाने। मैया दीदार दे दो, बच्चों को प्यार दे दो, मैया दीदार दे दो, बच्चों को प्यार दे दो। ओ हीरे मोतियों का ना खजाना चाहिए, बेटा जो बुलाए ओ बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। ओ मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए, ओ मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए। बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, ओ बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, ओ माँ को आना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। अकबर ने आजमाया, ध्यानों ने था बुलाया, हे राजी रानी आओ, अम्बे भवानी आओ, जाए न लाज मेरी, सुन लो आवाज मेरी, दरबार देखता है, संसार देखता है, घोड़े का सर कटा है, मेरा भी सर झुका है, घोड़े का सर कटा है, मेरा भी सर झुका है। हो गुरु अभिमानी का मिटाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, हो बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, हो मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए, हो मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, हो बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, हो बेटा जो बुलाए माँ को अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव को भाव से प्रार्थना करें। मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए, मैया जी के चरणों में ठिकाना चाहिए, बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए, ओ बेटा जो बुलाए माँ को आना चाहिए। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव और माँ आदि शक्ति को प्रणाम करते हुए
नमन करते हुए भाव से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। साथ में बोलिएगा, विनय करिएगा, निवेदन करिएगा। देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। ध्रुमलोचन को मारने के लिए स्वयं भगवान नारायण ने मां आदिशक्ति की आराधना की। मां जगदम्बा की आराधना, मां जगतजननी की साधना, स्वयं नारायण। कौन जिसको भगवान ना दिए? एक कथा आती है देवी भागवत में और शिव महापुराण में। हिमालय राज्य की धर्म पत्नी मैना नवरात्रे में 9 दिवस तक माँ जगतजननी आद्य शक्ति दुर्गा माँ सती की आराधना करता।
कहते हैं प्रथम ज्योति का जो वर्णन किया गया है वो मैनावती के माँ मीनावती ने जो भगवान माँ आदिशक्ति, माँ सती, माँ जगतजननी, जगदम्बा, दुर्गा, भवानी की जो आराधना करी, भीतर की ज्योति प्रकट करी है, अंदर करी। देवी भागवत में तो यहाँ तक वर्णन है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन से लेकर पूरे वर्ष तक मैनावती ने माँ आदिशक्ति, दुर्गा, भवानी, माँ सती की आराधना करी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक, पूरे वर्ष। और जब एक वर्ष तक आराधना मैनावती करती रही माँ जगतजननी, माँ सती, दुर्गा, भवानी की, तो भी जब माँ सती, माँ दुर्गा, भवानी प्रकट नहीं हुई तो फिर आराधना वापिस शुक्ल पक्ष की अष्टमी पुनः फिर माँ सती, माँ दुर्गा, भवानी, स्वयं जगतजननी, जगदम्बा, अम्बा प्रकट। उस समय पर भगवान देवादिदेव महादेव की धर्म पत्नी थी माँ सती, अर्धांगिनी थी, जिस समय पर माँ सती का आवाहन मैनावती ने किया। देवी भागवत में प्रसंग मिलता है कि माँ मैनावती हिमालय राज्य की धर्म पत्नी भगवान शंकर के साथ जो माँ सती विराजमान है, उन सती की आराधना करती हैं और माँ सती प्रकट होती हैं सामने। प्रकट होकर पूछा, क्या चाहिए आपको? आप क्या 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 मैं आपको क्या दे सकती हूँ, मांगो। मैनावती ने कहा कि बस एक निवेदन है आपसे, आप मेरी पुत्री बनी, आप मेरी बेटी बनी। माँ सती ने शिव जी का स्मरण किया और कहा कि अगर मैं आपको वर दूं कि मेरे जैसी बेटी तुम्हारे घर में जन्म ले ले तो तुम उसे स्वीकार करो। मान लो मेरे जैसी बेटी आपके घर में जन्म ले तो मैं वर दे दूं? नहीं। हिमालय राज्य की धर्म पत्नी मैनावती ने कहा, आपके जैसी नहीं, आप ही मेरे घर में जन्म लो, मेरी पुत्री बनो, बस मुझे यही चाहिए, बस, और मुझे कुछ नहीं। वो कहते ना, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, कभी सती